मनजिंदर सिंह सिरसा को दिल्ली के 7 मंत्रियों में क्यों शामिल किया गया? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की दिल्ली कैबिनेट में मनजिंदर सिंह सिरसा को शामिल करने का भाजपा का फैसला सिर्फ प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं है। यह पंजाब पर नजर रखने के साथ एक सोची समझी चाल है। सिख नेता सिरसा को आगे बढ़ाकर भाजपा का लक्ष्य दिल्ली में समर्थन मजबूत करना और पंजाब में आप के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए मंच तैयार करना है। राजौरी गार्डन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को मंत्री पद की शपथ ली। 3 बार के विधायक भी भाजपा के 7 मंत्रियों में शामिल हो गए, जिसमें दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीर्ष पर हैं। दिल्ली भाजपा में प्रमुख सिख चेहरा सिरसा उन 7 मंत्रियों में शामिल थे, जिन्होंने गुरुवार को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ली, जिसमें भाजपा और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दिग्गज शामिल हुए। दिल्ली मंत्रिमंडल में सिख चेहरे को शामिल करने का भाजपा का कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम आतिशी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में समुदाय से कोई मंत्री नहीं था, जो राजधानी में कई सीटों का भाग्य तय करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको हराने वाली भाजपा द्वारा सिरसा को मंत्री बनाया जाना पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चुनौती देने के उसके लक्ष्य का भी संकेत देता है, जो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आप सत्ता में है। दिल्ली से आपको हटाने के बाद, जहां से वह उभरी थी, आत्मविश्वास से भरी भाजपा अब पंजाब में लड़ाई की तैयारी में है। यहीं पर सिरसा का दिल्ली में मंत्री बनना महत्वपूर्ण होगा। 52 वर्षीय भाजपा नेता सिरसा, जो 2021 तक शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ थे, ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन सीट पर आपकी धनवती चंदेला को 18,190 मतों के अंतर से हराया। हालांकि शपथ दिला दी गई है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता सहित 7 मंत्रियों को विभागों का आवंटन अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कौन हैं? 2021 में भाजपा में शामिल होने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा को अगस्त 2023 में पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। इससे पहले उन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पहली बार 2013 में चुने गए और 2017 में फिर से चुने गए। सिरसा ने इससे पहले 2017 के उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल में रहते हुए भाजपा के टिकट पर राजौरी गार्डन सीट जीती थी। उस समय भाजपा और शरद सहयोगी थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में सिरसा आप से हार गए थे। उससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को हराकर शरद के टिकट पर पहली बार राजौरी गार्डन सीट जीती थी। दिल्ली से परे भी सिरसा को मंत्री बनाए जाने का महत्व। सिख समुदाय के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा राष्ट्रीय राजधानी में सिखों के बीच एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हालांकि सिरसा को भाजपा ने दिल्ली की सीमाओं से परे पंजाब पर नजर रखते हुए चुना है। पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है, जब मौजूदा विधानसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के बाद उत्तर में भाजपा के लिए यह अगली बड़ी परीक्षा होगी। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली भाजपा संकट का सामना कर रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अब वापस लिए गए कृषि कानूनों को लेकर आलोचनाओं का सामना करने वाली पार्टी ने इसी मुद्दे पर मतभेदों के कारण अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल को भी खो दिया। 2020 से 21 के किसानों के विरोध प्रदर्शन, जो कृषि प्रधान पंजाब में विशेष रूप से तीव्र थे, जहां सिख आबादी का 57% हिस्सा है, ने भाजपा की लोकप्रियता को और कम कर दिया। 2021 तक, जब शरद ने उससे नाता तोड़ लिया, भाजपा ने पंजाब में एक जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाई। अब पंजाब में भाजपा अकेले या साझेदारी में सिख मतदाताओं को जीतने की कोशिश करेगी, जिन्होंने राज्य में हाल के चुनावों में बड़े पैमाने पर आप और कांग्रेस का साथ दिया है। पंजाब पर भाजपा का ध्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप से मुकाबला करेगी। भाजपा ने हाल ही में दिल्ली में आप के 10 साल के शासन को समाप्त किया है। दिल्ली में अपना आधार रखने वाली आप को पंजाब में महत्वपूर्ण चुनावी सफलता मिली है। यह उन कई राज्यों में से एक है जहां इसने अपनी पैठ बनाने की कोशिश की थी। पंजाब एकमात्र ऐसा पूर्ण राज्य है जहां केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को सफलता मिली है।
अब भाजपा आपको और अधिक नियंत्रित करने की कोशिश कर रही होगी। दिल्ली कैबिनेट में एक सिख के होने से, जहां सिख आबादी का 5% हिस्सा है, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव है, भाजपा का मानना है कि यह कदम पंजाब में आप से मुकाबला करने के लिए उसकी स्थिति को मजबूत करता है, जो कि उसकी आगे की राजनीतिक यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र है।